चैनल डी आर्या अकेडमी इसके नाम से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को। और यहाँ पर हम बताएंगे हियर वी टेल अबाउट सम कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ब्रांच्ड एंड लुईस बेसिस के बारे में बताएंगे। और यहाँ पर यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है आपको। और लास्ट तक देखने के बाद यहाँ क्लियर रंग की ये पार्ट है, और इसमें हम आपको ये आपको कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर हो जाते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट आल्सो ज़रूर करें, और हमारे चैनल में आप ज़रूर आएँ। और इस वीडियो को आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही ये एक गुड रीज़न होगा। बिकॉज यू यदि तो हम इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, तो देन यू fulfill your arguments in here and subscribe। मैंने इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो बना दी है, और ये हमारी वीडियो है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों। व्हाट इट इज नॉट नेसेसरी, यहाँ पर क्या कहता है वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। हमने आर्नियस कॉन्सेप्ट पहले बता देता था, और यहाँ पर है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। तो वाटर इज नॉट नेसेसरी एंड सफिशिएंट सॉल्वेंट, एनी पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर विल बी वर्क। तो ये कहता है कि हमसे कि जो वाटर है वो ज़रूरी नहीं है कि जो वो ही सॉल्वेंट हो, एनी पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर विल वर्क। तो ये जो पोलर सॉल्वेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो वाटर ही वर्क करे। तो फिर अगला पॉइंट आता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर दोज which give H plus and ब्रॉन्स्टेड bases are those accept H plus ion। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड आर दोज, तो ये क्या कहता है हमसे, ब्रॉन्स्टेड एसिड जो वो होती हैं जिसमें H प्लस दिया जाता हो, एंड ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं, आर द accept H plus ion। तो ये यहाँ पर हमारा यानी जो H प्लस को दे वो क्या होगा, एसिड। तो जो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होगा, जो H प्लस को उनको दे, H प्लस को which give unionbonded base जो accept H plus ion, but in the RNS concept we saw that H plus and OH minus ion will be given। तो H plus और OH minus ion जो वहाँ पर दिए गए होंगे, तो ये आपको वहाँ पर रीडिंग करनी है। उसमें H प्लस और OH माइनस आयन का जो हमारा H प्लस तो एसिड देगा और OH माइनस बेस देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, H प्लस का होता है खाली अंडा। तो आगे चलते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर किसी ने कहा कि जरूर नहीं वाटर हो, यहाँ पर वाटर का भी यूज नहीं है। तो अब हम आते हैं CH3COH, you know that it is very weak acid। तो ये वीक एसिड है, यानी हम कहेंगे जैसे ब्रॉन्स्टेड एसिड, इट इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड है ये जो, उसके अलावा ये कॉन्जुगेट बेस है CH3CO माइनस प्लस H प्लस। तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस है हमारा। तो कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। जो ये हमारा है कॉन्जुगेट बेस यानी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड है ये हमारी और ये है हमारा कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है, और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है हमारा। और उसके बाद है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड, और CH3CO माइनस प्लस H प्लस और CH3COH। तो ये हमारा क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। तो ये क्या है, वीक एसिड है, हमने बताया था ये। और जो हमारा ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक H प्लस ये दे देता है, यानी जब हमारा ये H प्लस दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। यानी यहाँ बराबर ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है देन लूज करने, क्योंकि यहाँ पर अब इसके पास अब H प्लस बचा ही नहीं है, तो ये लूज कहाँ से करेगा। सकते हैं अब आगे चलते हैं। तो अब आते हैं हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl एक्वस। तो HCl जो एक्वस होगा
वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड है। तो यहाँ से सुनना दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड, इसमें जो कन्वर्जन होती है वो होती है H प्लस प्लस Cl-। तो ये क्या होते हैं, वीक कॉन्जुगेट बेस, ये होते हैं हमारे वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड बता दिया हमने आपको। अब आते हैं ये H प्लस प्लस Cl-। तो ये क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस। और वीक कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो वीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंडेंसी है इसने लूज कर दिया H प्लस। तो H प्लस जब हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो स्ट्रॉन्ग ब्रोंस्टेड एसिड होगा तो वो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा यदि वो, क्योंकि जब हम जब हमारी कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है तो वो उसका जो अपोजिट होगा, जो उसमें हम रिएक्शन करेंगे तो वो वीक होना चाहिए। तो ये कहता है हम कुछ जो ब्रोंस्टेड थ्योरी है वो कुछ कह रही है हमसे, केवल क्या होता है कि ब्रोंस्टेड थ्योरी is said that according to Bronsted theory, concept of acids is strong then after losing H plus ion। तो जो ब्रोंस्टेड थ्योरी कहती है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है आफ्टर लूजिंग H प्लस आयन। जो H प्लस आयन के लूज करने से जो एसिड है स्ट्रॉन्ग है, आफ्टर लूजिंग H प्लस इट विल फॉर्म ए कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर कोई भी एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस बना दिया, कॉन्जुगेट बेस विल बी वीक एंड वाइस वर्सा। जो कॉन्जुगेट है, जो एंड दैट कॉन्जुगेट, जो कॉन्जुगेट होगा विल बी वीक, तो वो क्या हो वीक हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा जो वाइस जो सिचुएशन है जैसे कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक में वीक बेस बन जाएगी, और ऐसे ही हमारा सिमिलर सिचुएशन एंड वी सी इन द केस ऑफ इस तो हम बेस के केस में सिमिलर सिचुएशन देखेंगे। हम यहाँ पर यही बताएंगे। और उसके अगले चैप्टर पर चलते हैं, क्या होगा अगला चैप्टर हमारा, अगला चैप्टर होगा हमारा लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, तो लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में आ जाते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट पेज पर। तो लुईस कॉन्सेप्ट, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो ये हमारा है लुईस कॉन्सेप्ट। व्हाट इज लुईस कॉन्सेप्ट, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा, लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है। लुईस एसिड्स आर दोज व्हिच हैव टेंडेंसी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो लुईस एसिड होते हैं उसमें क्या होती है, टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की, टेंडेंसी और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर, एंड लुईस बेसिस आर व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये लुईस क्या कहता है कि जो लुईस कॉन्सेप्ट है उसमें विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर जो टेंडेंसी होगी जो डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो ये ज़्यादा होगी। In case of Lewis species, the central atom or donor atom must have at least one pair of electron which is non-bonded lone pair। तो ये कहता है हमसे जो इलेक्ट्रॉन लुईस कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि जो हम इसको वैसे ही बताते हैं आपको। तो लुईस कॉन्सेप्ट क्या होता है, यानी जो लुईस कॉन्सेप्ट में जो टेंडेंसी है एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन की, वो लुईस बेस और which have tendency to, यदि जो if the acid is the, यहाँ से हम कहेंगे if acid is accept the electrons then it is the Lewis accept the तो ये यहाँ पर हमको बताता है कि जो लुईस एसिड है वो क्या है, यानी हमको जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती हो वो होगा हमारा which having tendency to accept electron, and accept electron pair, and जो base हो गई वो donate the, और here की जो कंडीशन होगी क्या होगी, non bonded lone pair atom must be on the basis। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन डायग्राम लेते हैं। लुईस एसिड कौन सा है, एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी में जो हम आते हैं तो AlCl3 एंड AlCl और 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी।
फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम in the AlCl3. Here we the if you have the PBT and other molecular theory, here the equation is said that what you read also in this chapter running, and if you not read then we come, so then you saw in the periodic table में जो हमें दिखाते हैं कि जो इसमें क्या होते हैं, इसमें जो क्या है वो इलेक्ट्रॉन क्या है कम है, यानी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, तो ये जो Cl है, Cl एटम, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है और जी यहाँ पर 3 ही है। तो इसका जो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा ये जो Al का, तो ये AlCl3 एक वीक यानी जो ये एटलीस्ट 2 डिफिशियंसी, तो यहाँ पर ये क्या होते हैं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो एक अगला केस है हमारा, मोस्ट इंटरेस्टिंग केस है हमारा, जो अगला केस है हमारा वो कौन सा है, ये केस है हमारा BF3 का। दोस्तों ये BF3 जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो BF3 में क्या होते हैं, BF3 मॉलिक्यूल हमने बनाते हैं जो, तो BF3 ने बनाया BF3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BF3 में क्या होते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से नहीं, BF3 हम ड्रॉ करना चाहेंगे आपको, तो BF3 को जो इस तरीके से बना होता है, तो ये किस एटम से बन रहा है, ये जो हमारा BF3 है इसमें बोरॉन, यानी बोरॉन जो बोरॉन है वो क्या है, ये एक हाफ यानी जो अनफिल्ड ऑर्बिटल है, और इसके जो हमारे बोरॉन में जो हमारे एटम होते हैं, यानी जो हमारी इसकी कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, 3 ही होती है, और ये हमारा हाफ फिल्ड हो जाता है। किसके हिसाब से, ये हमारा हाफ फिल्ड रह जाता है ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल ऑर्बिट थ्योरी के हिसाब से, यानी जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग में हमारा जो चैप्टर होता है लुईस कॉन्सेप्ट से। तो ये हमारा देन हियर वी सॉ दैट बट जो बोरॉन होता है ये एटम, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होने पर यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर टाइप होते हैं। तो लॉन पेयर होने के बावजूद यहाँ पर जो लॉन पेयर होते हैं वो इसमें केस में आते हैं, और फिर देन लॉन पेयरों के द्वारा इसमें यदि कुछ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो यहाँ पर जो ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन इसको डोनेट करता है, फ्लोरीन यानी फ्लोरीन डोनेट करता है, क्यों, क्योंकि देन हियर वी मेक ए स्ट्रॉन्ग नॉट। तो यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट से हुआ है दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा बैक बॉन्डिंग में, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे आपको। तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बैक बॉन्डिंग में हियर टू इक्वलाइज द इक्वेशन दैट for back bonding is applicable, back bonding is applicable। तो बैक बॉन्डिंग में हम जो पढ़े थे कॉन्सेप्ट, तो बैक बॉन्डिंग क्या था, तो here we saw what is the back bonding here in the cases of the like as these questions। तो अब हमें लिखने का कॉन्सेप्ट होगा बैक बॉन्डिंग इन द क्वेश्चन ऑफ द tick mark, here the question will be answered that what is the back bonding and which case in the back bonding।
तो ये हमारी जो ये होगी एसिड होगी नॉट गुड एसिड, तो ये हम यहाँ पर कहेंगे नॉट गुड एसिड, तो ये हमारी नॉट गुड एसिड होगी। और फिर हम अगला केस चलते हैं, अगला केस है हमारा PO, तो ये हमारा अगला केस है। तो अगला केस भी हमारा इंटरेस्टिंग सा है, अगला केस हमारा जैसे कि BOH है, BOH3, तो BOH3 में क्या कहते हैं, और H3BO3, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट है किसका, तो जैसे जब हम वाटर में मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो इस इक्वेशन की जब हम इसे वाटर में डालेंगे, यानी वाटर में जो हम डालेंगे, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा बैकग्राउंड वाला क्वेश्चन है, ये हमारा अलग इक्वेशन है, अलग एग्जाम्पल है, तो इसे मत कर लेना। तो यहाँ पर जब हम इसको वाटर में डालेंगे, ये वाटर है हमारा एक वेसल में, तो यहाँ पर ये वाटर में डालते हैं तो H+ रिलीज करता है। H+ रिलीज करने से जो हमारी इक्वेशन है उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन कैसी होगी और इसका डायग्राम कैसा होगा, तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं, इसका डायग्राम बताते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल B और NOH, ये यहाँ पर इसका बॉन्ड होगा, तो ये और एक बॉन्ड ऐसे होगा OH एंड OH, तो ये हमारा इसका डायग्राम होगा। तो फिर जब हम इसमें H2 डालेंगे, तो H2 डालने से जो क्या अटैक होगा इस पर, H2 हमारी जो इसका बॉन्डिंग होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से और इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो ये यहाँ पर अटैक करेगा, क्यों, ये यहाँ पर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है। तो ये बोरोन यहाँ पर जब व्हेन वी टेक एटम्स देन हियर जो ये OH है यानी ये यहाँ पर अटैक क्यों करेगा, क्योंकि हियर द मेकिंग द बॉन्ड इट इज टू फुलफिल हिज बॉन्ड, और ये यहाँ से देन H+ को निकाल कर चला जाए यहाँ पर। तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिलती है वो मिलती है BOH4-, तो यहाँ पर BOH4- हमें इक्वेशन मिलती है। तो BOH4- इक्वेशन हमें यहाँ से इक्वेशन में यहाँ पर हमें एसिड यानी बेस हमें फाइंड आउट हुआ प्लस H+, तो इसने क्या दिया हमको, H+ दिया, और यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, ये बेस होगा, और जो हमारा ये बेस होगा तो हियर कुछ इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन की जो रिएक्शन है वो हुई, हमारे यहाँ पर दिखाया रिएक्शन दिखाई। तो अब हम इसके बारे में जो हम कहेंगे, क्योंकि ये भी एक वीक ही बेस था BO3, क्योंकि यहाँ पर ये भी जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा एसिड ही होगा। और तो एक हम इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारा, एक हमारे दिमाग में आता है कि एक हमारे मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जैसे कि हम मॉलिक्यूल लेते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो एक मॉलिक्यूल है हमारा जो कि तीनों से ही अटैच होता है ज़्यादातर। तो अब हम कहते हैं मॉलिक्यूल, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मॉलिक्यूल आएगा वो आएगा हमारा जो मॉलिक्यूल है वो है हमारा SO3H, और उसके अलावा ये है हमारा NH2।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगी, जो एसिड होंगी, जो एसिड होंगी जो यानी अब हम यहां से देखेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टेंडेंसी टू द लूज, ये क्या है, H प्लस सोर्स है, H प्लस सोर्स। तो हमें H प्लस सोर्स से किस किस कंडीशन में बताया गया था, जो H प्लस दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं आरएनएस कॉन्सेप्ट। आरएनएस कॉन्सेप्ट में हमने जो बताया था आपको कि जब हम वाटर के साथ इनसे रिएक्शन करेंगे तो हमारा H प्लस रिएक्शन गिविंग करेगा, तो H प्लस हमने दिया, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आरएनएस हो गया, तो आरएनएस हो गया। उसके बाद आते हैं ब्रोंज्ड एसिड। ब्रोंज्ड एसिड में क्या होता है, ब्रोंज्ड एसिड में सेम होता है पर उसमें वाटर का जिसमें लेना नहीं होता है, हम कोई से भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अब ये जो ये इसमें क्या होते हैं, H प्लस दे रहा है, तो H प्लस गिविंग, तो ये हमारा होगा, तो H प्लस गिविंग करता है, तो ये भी हमारा ब्रोंज्ड एसिड भी होगा, तो ब्रोंज्ड एसिड होगा, तो ब्रोंज्ड एसिड है। अब आ जाते हैं यहाँ पर NH2, तो ये जो इसका बेस होगा यानी ये ब्रोन हम NH2 से नहीं, जो इसका बेस होगा यहाँ पर भी हम जो कुछ इस तरीके से है कि जो मॉलिक्यूल है जो SO, तो यहाँ पर ये जो लॉन पेयर है उसकी टेंडेंसी, यानी लॉन पेयर लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो लॉन पेयर लूज करने की टेंडेंसी रखने से बाद ये हमारा जाएगा बेस। बेस कौन सा बन जाएगा, लुइस बेस। तो ये जो हमारा बेस बन जाएगा वो बन जाएगा लुइस बेस। और अब हम यहाँ पर ये बेस किससे बनेगा, क्योंकि ये NH2 है, तो हेयर ये लूज करने की टेंडेंसी रखता है क्या, NH2, तो यहाँ हम NH2 से ही लेंगे, वो हमारे सॉरी, तो ये बेस है। एक ही मॉलिक्यूल में दो दो चीजें हैं, तो ये अब हम बता दें आपको, ये कौन सी एसिड है, आपने आपको पता होगा या आप गैस करो ये कौन सी एसिड है, तो हम इसके बारे में बता रहे हैं, सल्फोनिक एसिड। ये कौन सी एसिड है, सल्फोनिक एसिड। तो ये आपको जेई में और मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। यू रीड अबाउट इज द कॉन्सेप्ट इज द व्हाट, हमने जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था क्या था, आरएनएस, उसके बाद लुईस, आरएनएस में क्या देखा था, और फिर हमारा ब्रोंज्ड एसिड में क्या हमें वी केस और कंजुगेट बेस देखे थे मैंने। उसके अलावा है हमारा लुईस कॉन्सेप्ट, तो लुईस कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी देखी थी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी किस तरीके से होते हैं। और अब नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बताएंगे वो, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, और उसके बाद डिल्यूशन लॉ और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताएंगे, और आपने जो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान करना है। तो